आप देख रहे हैं सृष्टि न्यूज 22। मैं सृष्टि 22 में गालिब खाने के बाद फिर से स्वागत करता हूँ आपका सृष्टि 22 में। आज हम आए हैं DLF फेज 3 के इस एरिया में, जो कैमरामैन दिखाएगा DLF फेज 3 का ये एरिया है। और जो मैं इस चर्चे पे आया हूँ कि आज जो रैपिडो वाले हैं, जो बाइक टैक्सी वाले हैं, जिनको दिल्ली में जाने के लिए मना कर दिया गया है, वाइट प्लेट नहीं चला सकते हैं, वो उनको कमर्शियल नंबर कराना पड़ेगा। तो कुछ रैपिडो वाले भाइयों से बात करेंगे, उनके दुख दर्द के बारे में आपको बताएंगे। सरकार ने जो निर्णय लिया है उससे वो खुश हैं या नहीं खुश हैं, कैसा है कैसा नहीं है, आपसे बात कराएंगे। रैपिडो वालों बंदों से कुछ आते हैं, हम उनका वेट कर रहे हैं, कुछ आते हैं उनसे आपकी बात कराएंगे, उनका दुख दर्द सुनवाएंगे और वो क्या कहना चाहते हैं, उनकी राय क्या है वो आपको सुनाएंगे। जैसे कि बताया हमने DLF फेज 3 में आया था। DLF फेज 3 में एक रैपिडो वाला चालक जो है वो रैपिडो चलाते हैं, वो मिल गए हमें यहाँ पे। सर आपको सृष्टि में स्वागत है। और मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जैसे आपकी वाइट प्लेट, आपका कमर्शियल नंबर नहीं है, तो आप दिल्ली NCR में चलाते हैं, गुड़गांव में चलाते हैं, दिल्ली में भी जाते हैं आप? सर ऑल ओवर NCR में चलाता था मैं, लेकिन इससे ये प्रॉब्लम हो रही है कि ये हमारी रोजी रोटी को छीना जा रहा है और सरकार जो करना चाहता था वो कर नहीं रहा है। अगर येलो प्लेट ही चलाना था तो फिर वाइट प्लेट का अलाउंस करने का क्या ज़रूरत था। आज हमारे पास वाइट प्लेट आ गया है, फिर येलो प्लेट करने बोल रहे हैं। इसमें नॉर्मली 5 से 10 हज़ार का चार्ज है। हम कमाने अपने घर चलाने नहीं पा रहे, तो फिर हम खर्चा कहाँ से करेंगे और वो येलो प्लेट करेंगे कहाँ से। ये दिल्ली सरकार जो हमें फ्री के लड्डू बांट रही थी ना, वो सरकार अब वापस छीन रही है अभी 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार लेकर। सर तो जैसे कि अब जो सरकार, दिल्ली सरकार, केजरीवाल सरकार जो ये नियम कानून लेकर आई, इससे आप खुश बिल्कुल नहीं, संतुष्ट बिल्कुल नहीं? खुश नहीं है सर। खुश इसलिए नहीं है कि अगर हमें 5-10 हज़ार लगाकर कमर्शियल नंबर करना पड़ेगा, इसको अलाउ ही नहीं करना चाहिए। सरकार बीच में अलाउ कर दिया था, अब अलाउ कर दिया, फिर पीली प्लेट करने बोल रहे। मतलब वाइट और पीली का ये जो चक्कर है, ये आम पब्लिक गरीबों पे ही पड़ती है सिर्फ असर। अमीर तो पीली प्लेट चला नहीं रहे, हम गरीब भी चला रहे, जो 200-400 रुपये डेली कमा के अपना घर बार चलाते हैं। तो वैसे आप फुल टाइम चलाते हैं या पार्ट टाइम में? नहीं, फुल टाइम ही चलाते थे, बट अब बंद हो गया तो सर अब कुछ और हमें देखना पड़ेगा। कहीं अभी तो वैसे वर्क कहीं ना कहीं इससे बहुत नुकसान होगा अपने जो चालक है बाइक टैक्सी वाले। बिल्कुल। अभी 10 दिन जो हुआ, 10 दिन के अंदर हम एक बार भी दिल्ली नहीं जा पाए, और बल्कि डेली राइड आ रही है लेकिन दिल्ली जा नहीं पा रहे, क्योंकि उस डर है 10 हज़ार की चालान जो कर दिया गया, उस चालान से हमें डर है। 10 हज़ार हम भरेंगे कहाँ से? 10 हज़ार महीने कमाने में हमें ऐसी तैसी हो जाती है, 12 घंटे लग जाते हैं सर। नाम क्या हो भैया आपका? हमारा नाम है संजीत तिवारी। ठीक है संजीत जी, अपने अपना बताया, हम आपको राय देंगे और आगे बढ़ाएंगे। फेज 3 के एरिया में थे एक भाई और मिल गए, उनसे कुछ जानेंगे। क्या नाम हुआ भाई आपका? कुलदीप। कुलदीप जी, कब से चला रहे हैं आप ये बाइक टैक्सी? 2-3 महीने। तो अभी आपको खबर आई है जो दिल्ली सरकार ने फैसला जो लिया है कि बिना कमर्शियल प्लेट के आप नहीं चला सकते दिल्ली में, चालान कटेगा 5 हज़ार का पहला, दूसरा 10 हज़ार का, 1 साल की जेल भी हो सकती है। तो उस विचार से सरकार के फैसले से कितना खुश है, कितना खुश नहीं है, और क्या राय है आपकी इस बारे में? क्या ही कुछ, हम तो जा ही नहीं रहे वहाँ पे, इसीलिए। दिल्ली में नहीं जा रहे हैं? नहीं। पहले जाते थे? हाँ जी। अब क्यों नहीं जा रहे हैं? चालान की वजह से। तो अगर ये नियम कानून अगर यही रहेगा, पीले येलो प्लेट के बिना अगर दिल्ली में नहीं जा सकते तो आप नहीं जाएंगे? नहीं। चलिए ठीक है, और भी किसी से हम राय लेते हैं, उनका क्या कहना है नहीं कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसे आप देख सकते हैं सिकंदरपुर मेट्रो स्टेशन है, और सिकंदरपुर मेट्रो स्टेशन के पास ही बहुत रैपिडो वाले जो बाइक टैक्सी चालक है वहाँ खड़े रहते हैं, बैठे रहते हैं। कुछ लोग यहाँ पे भी हैं, इनको कैमरामैन को दिखाएं एक बार और इनसे बात करेंगे। कहाँ गए भैया बाइक वाले, कहाँ गए? आप हो क्या रैपिडो वाला चलाते हो आप? यस सर। कब से चला रहे हो आप? करीब 6-7 महीने हो गए। 6-7 महीने चला। पार्ट टाइम चलाते हो फुल टाइम में? फुल टाइम यही जॉब करता हूँ यही। तो जैसे अभी दिल्ली में एक नियम कानून आया है, केजरीवाल सरकार गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट लाई है कि जब तक आपकी कमर्शियल प्लेट नहीं होती है, प्राइवेट नंबर से दिल्ली में नहीं जा सकते। तो इस बारे में कितना खुश है नहीं खुश है, क्या राय है आपकी? बिल्कुल खुश नहीं है सर। ये बताइए, किसी ने नई बाइक ली है और अगर पीली प्लेट नहीं है तो वो कमाएगा क्या? कुछ कमाएगा तभी तो प्लेट कसवाएगा। जब पैसा ही नहीं कमाएगा तो कमाएगा बिना उसके क्या देगा? तो दिल्ली जाते थे आप? जाते हैं, पकड़ लिया है, बोल दिया दोबारा मत लेके आना, नहीं तो 10 हज़ार का चालान है, बाइक भी जब्त कर लेंगे। किस जगह पकड़ा था आपको दिल्ली में? मेरे को पकड़ा था ये महिपालपुर वाला जो मेन रोड है, उस पर पुलिस वालों ने पकड़ा था, करीब रात में 12:30 बजे। देखिए, इनका कहना है रात को 12:30 बजे पकड़ा था। इनकी पीली प्लेट नहीं, कमर्शियल नंबर प्लेट नहीं है, तो इनको RTO ने बोला था कि दोबारा मत मिलना, वरना 10 हज़ार का चालान काटा जाएगा। बिल्कुल सही बात है। हाँ, बाइक भी सीज और बाइक भी सीज किया जाएगा। तो जो रैपिडो चालक हैं दिल्ली NCR में और गुड़गांव में, जो खास करके नोएडा में, दिल्ली में जाना चाहते हैं, तो भैया अपना कमर्शियल नंबर करवा लीजिएगा, वरना दिल्ली गवर्नमेंट जो नियम कानून लेकर आई है उसके ऊपर आपका चालान कटेगा। और जब तक आपकी पीली प्लेट कमर्शियल नंबर नहीं रहता है। तो दूसरे भाई, आप भी रैपिडो चलाते हैं? हाँ जी, चलाते हैं। तो आप दिल्ली जाते थे पहले? हाँ, जाते थे। तो आप दिल्ली जाएंगे? आप जाना तो पड़ेगा, घर वहीं है हमारा, क्या करें। तो कमर्शियल नंबर है आपका, प्राइवेट नंबर? अभी तो आपका नंबर भी नहीं आया है ना? नहीं आया जी, उसके लिए भी चक्कर काटने पड़ते हैं। आसानी से कोई है, पैसे भी दे दो जब भी 10 चक्कर काटो। तो ये जो नियम कानून आया है कि प्राइवेट नंबर दिल्ली में नहीं चला सकते, आप दिल्ली में रहते हैं, तो करेंगे क्या आप? अब देखो, डकैती डालनी पड़ेगी क्या, फिर कुछ काम करना पड़ेगा। इस फैसले से खुश है कि नहीं खुश है, क्या है?
जी खुश नहीं है, खुश क्यों होंगे जी? नहीं हो सकता सरकार भी इसके लिए कुछ और मतलब जो चालक है उनके लिए कुछ अच्छी सुविधा लेके आना चाहती हो। ये देखो, इसमें सरकार के पास पैसे जाता है, जो कंपनी लेती है उसको सरकार को भी टैक्स देती है, कमीशन भी देती है। नहीं सर, आप ऐप को पैसा दे रहे हैं पर सरकार का कहना है, जो गवर्नमेंट का कहना है कि वो विदाउट लाइसेंस चल रही थी, जो टू व्हीलर है उसके पास लाइसेंस नहीं चलवाने का टू व्हीलर। नहीं सर, हमारे पास तो लाइसेंस कागज सब कुछ रखते नहीं हैं। आपके पास एक कंपनी के पास लाइसेंस नहीं है टू व्हीलर चलवाने का। ये हमको पता नहीं सर, इतना जानकारी तो नहीं है। ठीक है, चलिए आप लोगों का बहुत धन्यवाद। क्या नाम हुआ आपका? विकास। आपका क्या नाम हुआ? उमेश। ठीक है जी उमेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। जैसे कि आप देख रहे हैं, आप लोगों को सिकंदरपुर मेट्रो 1 दिखाया था। यहाँ पे गेट नंबर 1 MG रोड है। MG रोड के पास भी रैपिड वाले बहुत खड़े होते हैं, जो बाइक चालक टैक्सी चालक हैं। बाइक में उनसे मिलाएंगे, एक बंदे और मैं मिल गए यहाँ से। इनसे भाई से कैमरा कीजिएगा, एक बार कैमरामैन घुमा के कैमरा लीजिएगा। क्या नाम हुआ भैया आपका? मेरा नाम विनोद है। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी, आपका 16 में कैमरामैन आगे से लीजिएगा एक बार। तो आप कब से चला रहे हैं रैपिडो में? सर मैं 2-3 महीना से चलाता हूँ। तो अभी जो दिल्ली गवर्नमेंट जो अभी नियम कानून लेकर आई है, कमर्शियल नंबर होगा तभी आप दिल्ली में चला सकते हैं, प्राइवेट नंबर से नहीं चला सकते हैं। तो इससे क्या पता आपको फ़र्क पड़ता है, बाइक टैक्सी चालकों को फ़र्क पड़ता है, या फिर आप कहेंगे कि जो फैसला लेकर आई है सरकार उसमें कुछ ना कुछ अच्छी बात होगी चालकों के लिए? सर फैसला ये सरासर गलत है। फैसला लेने से पहले जो इतने सारे जुड़े हुए हैं जो राइडर, उसके बारे में भी सोचना चाहिए। अभी मेरे पास दिल्ली का राइड आता, मैं राइड नहीं लेता हूँ। पहले आप राइड लेते थे दिल्ली की? जी मैं पहले लेता था, अब मैं नहीं लेता हूँ। मैं और अभी आप गुड़गांव में चला रहे थे, गुड़गांव में आप इतना कमा सकते जो इतना दिल्ली जाकर कमा सकते थे? सुबह 7 बजे से मैं 150 रुपये के काम किया हूँ, बताओ। वैसे तो आज संडे का दिन भी है, तो संडे का दिन थोड़ा काम स्लो होता है, हो सकता है कुछ लोग घर से ना निकलते हों, लेकिन दिल्ली ना जाने से कितना फ़र्क पड़ता है आपको जाने ना जाने से? सर बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि लॉन्ग रूट की जो राइड होती है वो दिल्ली के लिए होता है। तो कहीं ना कहीं जो रैपिडो ओला बाइक चालक है उनको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बड़ा झटका लगने वाला है, बहुत नुकसान है। सर उनके फैमिली मेम्बर्स के लिए बहुत सारी दिक्कत हो आ रही है। ये पार्ट टाइम चलाते हैं विनोद जी, फुल टाइम चलाते हैं आप? मैं हाफ टाइम चलाता हूँ। तो आप जॉब भी करते हैं? ये मैं संडे वगैरह के चलाता हूँ। हाँ मैं जॉब भी करता हूँ। चलिए ठीक है, आप जो जॉब करते हैं, जो लोग जॉब नहीं करते उनके लिए तो बहुत खैर दुखी समझदार है और बहुत बड़ा झटका लगा है बाइक टैक्सी चालकों को। बहुत बहुत धन्यवाद जी विनोद जी आपका, वेलकम। थैंक यू। ये एरिया है सेक्टर 17A की, जो सामने ये रास्ता कटरे चौक को जा रहा है। इधर भी कुछ राइडर खड़े रहते हैं, तो एक भाई साहब बहुत चैन की नींद सो रहे हैं, चाहे लेटे फ़ोन चला रहे हैं, उनसे मिलेंगे, उनसे पूछेंगे दुख दर्द के बारे में। आइए एक बार कैमरा में फॉलो कीजिएगा। भैया रैपिड ओला चलाते हैं क्या? हाँ बिल्कुल। उठिएगा प्लीज़, कुछ बातें करनी है आपसे, कुछ पूछनी है। जो भी दिल्ली सरकार जो नियम कानून लाई उसके बारे में पता है आपको? हाँ हाँ पता है। तो उसी के विषय में बात करना चाहता हूँ आपसे कि जो अभी नियम आया है कि बिना कमर्शियल नंबर प्लेट के आप दिल्ली में जाएंगे तो पहला चालान 5,000 का, दूसरा 10,000 का और 1 साल की जेल भी है। तो ये जो फैसला सरकार लेकर आई, इसमें कोई सरकार की पॉलिसी अच्छा है बाइक चालकों के लिए, या फिर ये पूरा सड़ा नाइंसाफ़ी है? देखिए, चालान ना करके अगर उस चीज़ को करा जाए कि भाई एप्लीकेशन ही बंद कर दी जाए। अब अगर बजी गुड़गांव से तो दिल्ली तो जाएंगे ही जाएंगे, तो चालान ना करके एप्लीकेशन बंद करी जाए। भाई एप्लीकेशन चल रही है तो जाना तो पड़ेगा। एप्लीकेशन कहने का मतलब जो उसका ऐप है वो ऐप को बंद कर दिया जाए? ऐप को बंद कर दिया जाए या फिर बैन से हटा दिया जाए। काम तो वैसे भी नहीं है, बहुत हालात गंदे हैं। तो सुबह हाल ही में बाइक ली है, इसकी किस्त भी जानी है, लेकिन काम ही नहीं है, बिल्कुल ख़त्म है। तो आप कितने दिन से रैपिड ओला उबर चला रहे हो? टैक्सी में कब से चला रहे हो आप? मुझे हो गए पौने 4 साल। पौने 4 साल चला रहे हो। तो आप दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव सब जगह जाते थे या फिर कभी NCR में चलाते हो आप? जहाँ की राइड आ जाती है वहाँ चले जाते हैं। सब जगह जाते थे। तो अब तो आप जाएंगे नहीं जाएंगे, जो भी नियम कानून हो गया है? तो अब क्या जाएंगे, क्योंकि हमारे पास इतना बजट हो, जब हमारी कमाई नहीं है तो हम कैसे इतना बड़ा चालान भर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं जितने भी रैपिडो बाइक टैक्सी चालक है इस चीज़ से, इस फैसले से बहुत नाखुश हैं और कईयों का रोजगार चला गया। पहले कहते थे कि रोजगार नहीं है, रोजगार नहीं है। केजरीवाल जी एक ऐसे व्यक्ति थे, जो दिल्ली गवर्नमेंट है, वो लोग कहती थी कि किसी का हम रोजगार नहीं छीने, किसी को कुछ नहीं करेंगे, हम सबका भला चाहते हैं। तो ये कौन सा भला है? अगर उस गवर्नमेंट तक पहुँचती है इस वीडियो सृष्टि न्यूज़ की, तो ज़रूर बताइएगा सर। कुछ गरीब लोगों को उनको जरूर राय दीजिएगा, आप क्या पॉलिसी लेके आने वाले हैं, क्या लेके नहीं आने वाले हैं। जो गरीबों को नुकसान हो रहा है, जिनका रोजगार छीना जा रहा है, वो लोग काफ़ी परेशान हैं। जो आप फुल टाइम करते हैं या 5 टाइम? फुल टाइम करते हैं आप। तो पूरे दिन में कितना अर्निंग कर लेते थे? ये कोई 400 रुपये की अर्निंग हो रही है काफ़ी दिनों से। नहीं, पहले हो जाती थी 700-800 रुपये। पहले 700-800 होती थी। अब जब दिल्ली में ये बंद हो गया है, नियम कानून लग गया है, अब कितनी अर्निंग कर पाएंगे और क्या उम्मीद आपको? यही काम करते रहेंगे? अब ऐसा हो रहा है कि दिल्ली वाले भी जो राइडर हैं वो भी गुड़गांव में आ गए हैं, तो काम तो वैसे ही कम होना है और कंपटीशन बढ़ जाएगा इसमें गुड़गांव में? बहुत ज़्यादा फर्क लग रहा है इस समय। अब तो अब आप क्या सोचा आपने? अब बाइक टैक्सी चलाएंगे या फिर कुछ और जॉब भी कहीं देखेंगे? देखिए, हम इस महीने और देख लेते हैं, जो 2-3 दिन बचे हुए, नहीं तो फिर कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा जॉब का।
क्योंकि इससे तो बात बनेगी नहीं। पूरे दिन घूम घूम के अगर 500 रुपये भी नहीं लेके जाएंगे तो क्या फ़ायदा होगा। देखिए जो पॉलिसी आई हो सकता है उसमें कुछ इनका ही भला हो जो चालक हैं उनका कोई पॉलिसी के थ्रू कोई भला होता हो तो हो सकता है केजरीवाल जी गवर्नमेंट या दिल्ली गवर्नमेंट जो लाई हो अच्छा हो सकता है इनके बारे में। अब इसका पूरा आइडिया नहीं है, पूरी आइडिया आएगी। लेकिन जो ये नियम कानून लगाया गया है, एक तो पहले बेरोजगारी है, लोगों को बहुत फ़र्क पड़ेगा, और जो चालक हैं रैपिडो बाइक टैक्सी के उनको तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। इस फैसले से कोई खुश नहीं। जितना भी हमने लिया 1 से लेकर 10 तक जो भी वो गिनती मैंने काउंट नहीं किया, सबका रिव्यू ऐसे सब नाखुश हैं। तो देखते हैं क्या फैसला आता है आगे, और आपको जरूर सुनाएंगे सृष्टि 22 पे। क्या नाम हुआ जी आपका? सोनू कुमार। सोनू जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू। ठीक है।